अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि मुसलमान शादियों में जो बेजा रस्म व रिवाज होते हैं, तो हमें उन्हें रोकने के लिए इस्लाही काम कैसे करें? सवाल आया जज़ाकल्लाह। कि बेजा रस्म और रिवाज का जो सिलसिला हमारे उसमें चल पड़ा है कम्युनिटी में, शादियों में ख़ास तौर से, उसकी इस्लाह कैसे करें। देखिए, अब इस ताल्लुक़ से तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पास तरीक़ा है चीज़ों का जो ऑलरेडी बता दिया गया है। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया, तो नमाज का तरीक़ा क्या होगा वो आपको और मेरे को जानना नहीं, बता दिया गया। हज का हुक्म दिया गया जो फ़राइज़ है, तो हज का तरीक़ा क्या है, हमको अंदाज़ों पे नहीं करना है, हमको नहीं याद करना है, वो भी बता दिया गया। हमको कहा गया निकाह करो, आधा दीन है, तो निकाह कैसा करना है वो थोड़ी छोड़ा गया होगा आपको, नहीं तुम खुद कर लो, अपने हिसाब से तय कर लो क्या कर, नहीं, वो भी हमको बता दिया गया है और उसके तरीक़े पूरे हमारे सामने वाज़े है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई कई निकाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के निकाह, सहाबा के निकाह, सहाबियत के निकाह, उनके बच्चे ताबईन तब ताबईन के निकाह, सलफ़ सालिहीन के निकाह की फ़हरिस्तों की फ़हरिस्तें पड़े हैं। निकाह कोडिफाइड है, मतलब लिखे गए हैं, पूरों को तरतीब दिया गया है, किसका किससे हुआ, कैसे हो, इस ताल्लुक़ से भी चीज़ें मिलती है। उसके बावजूद भी पता नहीं फिर क्या होगा। लेकिन चूँकि मैंने जैसा कहा ना, 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी जीने का मकसद बन चुकी। पहला खाना खाना और सिर्फ खाना और उसके लिए जीना। दूसरा एक घर अच्छा हो जाए। तीसरा शादी करके अरमान निकल जाए पूरे। वो कैसे निकलते मेरे को तो समझ में नहीं आया, कभी ऐसा कहाँ निकलते, कैसा देखना निकल गए कि नहीं निकलते हैं लोगों के। ख़वातीन बहुत चलता मेरे अरमान निकालना है मेरे को, तो वो कैसे निकलते मतलब मुझे नहीं मालूम। उंगलियां तोड़ने से निकलते किसी के, कैसे मतलब तरीक़ा नहीं मालूम मुझे उसके निकलने, लेकिन निकलते हैं लोग बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन तो होता है अच्छे काम करने के बाद, ये तो पता है, लेकिन अरमान के निकलना कैसे वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो वो एक तरीक़ा बन गया, चूँकि वो एक प्राइम मकसद है दुनिया में जो करके जाना है हमको, तो चूँकि वो प्राइम मकसद है तो उसके लिए हम सब कुछ करने को रेडी हो गए। फिर उतने पे हम खामोश नहीं हुए, उसके पहले और उसके बाद में दीगर अक़वाम से हमने चीज़ों को लिया और उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, इस्लामी निकाह के अंदर डाल दिया। और ऐसा उसको डाला कि वो इतना अटूट हिस्सा लगता है कि ऐसा लगता है कि ये इसके बगैर तो निकाह ही नहीं है, इसके बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। अब एक वाक़या सुनाता हूँ मैं, एकदम सही वाक़या जो मेरे सामने हुआ। एक साहब आए, बोले वो सादा निकाह करो, सादा निकाह करो, सादा निकाह करो, बहुत हो गया बोले सादा निकाह का। बोले सादा निकाह करने जाए तो लड़की वाली लड़की दे रही नहीं। बोले जैसा हम बोल रहे कि शादी का खाना नहीं होना, जहेज़ नहीं होना, ये सब हमने कर लिए। बोले फिर एक बहुत समाजी खिदमतगार थे यहाँ, काफ़ी रिनोन थे, वो मुझे बोलने लगे कि वो मेरे भाई का निकाह के लिए कर रहे, वलीमे का खाना होगा, शादी खाना नहीं करना, शादी में बेजा खर्चा नहीं होगा, हम जहेज़ नहीं लेंगे। तो वो जब इतनी बातें हो गई 2-3 मीटिंग के बाद, तो लड़की के भाई ने बोले मुझे बाजू बुला के पूछा, लड़की में कोई कमज़ोरी है क्या, निकाह करके छोड़ने का प्लान कर रहे हैं कि आप लोग, ऐसा थोड़ी होता। पूरे समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, मतलब उससे हटकर करने वाले पे शक और शुबह की नज़रों से देखा जा रहा है, उसको टेढ़ी नज़रों से देख रहे कि अगर कोई आके बोले कल मेरा निकाह हो गया, निकाह हो गया, कार्ड कहाँ है, नहीं कार्ड वार्ड नहीं, भी टाइम नहीं था, हाँ बेटा कुछ दूसरा हुआ, निकाह तो नहीं हुआ, ये निकाह नहीं हुआ, ऐसा निकाह नहीं होता। समझ रहे आप बात को। और 100 इल्ज़ाम 100 बातें उसके साथ होंगी, तो बोलता जान दो जो सिस्टम है उस सिस्टम से कर लो। तो हमने दूसरे लोगों से लिया, उन चीज़ों को अंदर डाल दिया। मैं आम ज़बान में बात बार बार कहता हूँ, किताब व सुन्नत ने हर चीज़ का तरीक़ा बता दिया, वो तरीक़ा ही हमको जन्नत तक ले जाता है। इसके अलावा सारे रास्ते जहन्नुम में ले जाते हैं, याद रखिए। वो किसी भी मामले में हो, फिर वो जन्नत की तरफ नहीं ले जाते। तो निकाह जिसको आधा दीन हम बोल रहे हैं, उस दीन को आप कैसे कुरान और सुन्नत से हटकर कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, उसकी मिसालें कहीं कहीं मौजूद है, सैकड़ों मौजूद है ना। मतलब इस दीन के अंदर निकाह का हुक्म दिया गया है। दीगर अदियान में तो ऐसा नेक लोग शादी नहीं कर सकते, यहाँ तो हुक्म दिया गया है, हर कोई शादी कर रहा है। तो कितने निकाह हुए सहाबा साहबियात के, सारे वाक़यात आप सुनिए ना, कभी पढ़िए, ताज्जुब होता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह का एक निकाह, बड़ा मशहूर निकाह है। आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, तो खुशबू लगी थी। खुशबू उस ज़माने में आमतौर से लोग लगाए थे, पैसा भी नहीं था इतना। कहा अब्दुर्रहमान क्या बात है खुशबू, कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल निकाह कर लिया। कितना अमेजिंग है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मौजूद, मदीना 300-400 मीटर से ज़्यादा की बस्ती नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अब्दुर्रहमान इब्न औफ निकाह कर रहे हो, नबी तक नहीं आए। हमारे पास ऐसे कोई बड़ी शख्सियत तो उन्होंने ही निकाह पढ़ाएंगे आकर, उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता, पूरे शहर ने उसके अंदर आना, ये हमारा मसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद और वहाँ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, आपने शरई अहकाम बताया फ़ौरन। क्या कहा, अब्दुर्रहमान वलीमा करो, फिर चाहे एक बकरी क्यों ना हो। अल्लाह ने उनको इस्तात दी थी, उन्होंने एक बकरी में वलीमा कर दिया। शरई हुक्म बताए हैं, जिसकी इस्तात ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा निकाह किया तो उसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं था, आप जो है सफ़र में भी थे और आपके पास कुछ नहीं था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा कैसा किया मालूम आपको,
रिवायत के अंदर आपने सबसे कहा कि अपने अपने पास से खाना लेकर आओ। सब लोगों ने खाना अपने अपने घरों से लाया, आपने बैठकर वहाँ सब ने जमा किया और कहा ये खाओ। सब ने खा और कहा ये मेरा वलीमा था, मेरा वलीमा था। सब लोगों ने लाया। एक रिवायत में आता है कि सब लोगों ने लाया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मेरी वालदा उम्मे सुलैम वहाँ मौजूद थी, उन्होंने उसको लिया, उस दस्तर पे डाला जो लेदर का था, और उसमें वो जो उन्होंने बार्ली मतलब वो जऊ और मीठा वो सब चीज़ें लाई थी, उसको लेकर मेरी वालदा ने उसका पीसा, ऐसा दबाया और करा और उसका जो है मलीदा बना दिया और लोगों ने उसमें से खाया। जो था एक जगह डाला, सबको मिला दिया, रोटी थी, शक्कर थी, आज के दौर मिलाया, मीठा कुछ तो बन गया, सब ने खा लिया, चले गए, हो गया वलीमा। कुछ भी नहीं। क्या था इस वलीमे में बताइए, आप समझ रहे बात को? तो इतना सादा था। अब कैसे ख़त्म करें? कैसे ख़त्म करने के लिए आपको सही तरीक़ा पहले बताना पड़ेगा सबको पकड़ पकड़ के, ये सही तरीक़ा है, ये सही तरीक़ा है, ये सही तरीक़ा है। उसके बाद हमको ये तय करना होगा कि पहले ये काम मैं करूँगा। हमारे पास हर बार क्या होता है, दीन का हो गया, पहले तुम करके बताओ तो मैं पीछे चलूँगा, फिर पहले आप करना फिर हम करेंगे, पहले आप कीजिए फिर मैं करूँगा। पहले हमको शुरू करना होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ फुल स्टॉप करना पड़ेगा अंदर की। और शुरुआत आप कीजिए तो सही, लोग आएंगे आपके पीछे ज़रूर, कोशिश तो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, बस 2002 में लास्ट शादी हुई थी जिसमें खाना हुआ था लड़की का, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ आज तक। अब 18 ईयर्स हो गए। अब हमने उसमें भी और एक नया अपडेट किया, वलीमों में भी थोड़े थोड़े लोग बुला रहे हैं। पहले हमारे पास बहुत बड़े बड़े निकाह होते हैं, कैसा होता वो, वैसे खाना वो काफ़ी सस्ता होता है वहाँ, तो वो कुंटलों में चलता हो, एक कुंटल में 600 लोग खाते हैं उसमें, और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ 20,000 25,000 में हो जाता है एक कुंटल, बहुत चीप होता है यहाँ के हिसाब से। तो क्या बोले, इसको खाना ही नहीं चाहिए ऐसा खाना, तो इतना सस्ता है तो 500 की प्लेट नहीं तो खाना हुआ क्या हो, बहरहाल तो सस्ता भी होता है। तो बहुत बड़ी बड़ी दावत देते लोग, ऐसा 1,500 लोग 2,000 लोग कॉमनली आ जाते। तो अभी हम वो भी शॉर्ट करके ऐसा कर रहे हैं कि 200-300 ला रहे, खाना वही है लेकिन वो वाला सस्ता वाला, लेकिन उसको शॉर्ट कर रहे हैं। अगर खाने में कोई एक खाने से ज़्यादा, जो एक रोटी होती है, एक सालन होता है, मीठा भी बनाए तो लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, मत करो। एक दूसरे को बोलते मत करो ताकि प्रमोट ना हो ये सिस्टम। तो बहुत कम लोग हैं जो खाने के बाद मीठा बनाते हैं, वरना सिर्फ वो खाना होता है लोग उठ के चले जाते हैं। आप समझ रहे? तो सोसाइटी तो कहीं ना कहीं इसी की शुरुआत लेना पड़ेगी, स्टार्ट। फिर वो स्टार्ट लेंगा, कम्युनिटी जो है उसको सपोर्ट करेंगी, लोग देखेंगे एग्जाम्पल हो रहा, और कुछ नहीं तो कम से कम हम लोग जो एक दूसरे को जानते हैं हम तो शुरू करें ना यार, दूसरों के चक्कर में हम क्यों जाते? मेरा खानदान है, आपका खानदान है, हम शादी करना चाह रहे हैं, लोगों के बारे में क्यों सोचें हम? लेकिन लोग क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा मसला है। और मैं अपने तकरीर में बार बार कहता हूँ इस बात को, लोग बुरा मानते हैं कि हमने एक नया बुत बनाया है, वो बुत दिखता नहीं किसी को, और उसका नाम है लोग क्या कहेंगे। इतना उसकी अहमियत है कि अल्लाह रसूल की बात एक तरफ, नौज़बिल्लाह, और ये लोग क्या कहेंगे एक तरफ है। लोग क्या कहेंगे लिया जा रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बात और छोड़ दी जा रही। तो लोगों को एजुकेट किया जाए, ये बातों को उनमें फैलाया जाए, इनकलकेट किया जाए, फिर लोगों को उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाए, फिर हम आपस में शुरू करके एग्जाम्पल सेट करें, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह, जैसे बुराई एकदम नहीं फैली ना, धीरे धीरे हुई, फिर धीरे धीरे करके इंशाल्लाह अज़ीज़ एक सिस्टम बदलना धीरे धीरे करके, एकदम नहीं होगा, एकदम रैपिड चेंज नहीं आएगा ये, चूँकि समाज में पूरे करेंगे। लेकिन अगर आपने ना रोका तो फिर आसपास देखिए आप कॉपी हो रहा है आजकल, जो सिस्टम में यहाँ शादी हो रही है हर कोई करना चाह रहा है आसपास का, नहीं भी है तो ला के कर रहा है, बहुत बुराइयाँ। तो इसको एजुकेशन के ज़रिए, दीनी रग़बत के ज़रिए, दीनी हमियत के ज़रिए, दीनी जज्बात जगा कर, और कम से कम कुछ लोग जो क्लोज्ड है कर रहे हैं वो लोग शुरू करें, देखिए आप धीरे धीरे अच्छाई के अंदर लोग आपको फिर फॉलो करने लगेंगे।